कौन सही है कौन गलत है, इस फोटो को देखने के बाद बीजेपी बोली है गलत है, तो सोचा कंपैरिजन कर दूं मैं। एक अपने आप को राम भक्त कहते हैं और एक अपने आप को राम कह रहे हैं। खैर सही गलत छोड़िए, इनका कंपैरिजन करेंगे, छोटी सी बात करेंगे, लेकिन पहले बैकग्राउंड समझिए। आम आदमी पार्टी का पूरा नैरेटिव इस समय रामचरितमानस के जो प्रसंग है उसके इर्द गिर्द चल रहा है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी जो पूरी पार्टी है, जो उनके सारे नेता हैं, वो इसी तरह से काम कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में अभी नई मुख्यमंत्री बनी है आतिशी, उन्होंने अपने आप को भरत बता दिया है और उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पर जब कामकाज संभाला तो केजरीवाल जिस कुर्सी पर बतौर मुख्यमंत्री बैठते थे उसको खाली रखा। अतिशी उस कुर्सी के बगल में एक दूसरी कुर्सी लगा करके वहां बैठती हैं और कहती हैं कि वो भरत की तरह राज करेंगी। यानी कि भरत ने 14 साल तक खड़ाऊ रखकर अयोध्या का राज चलाया था, याद तो होगी आपको बात। वैसे ही अतिशी करेंगे, यानी वो भरत हैं अतिशी, और इस लिहाज से केजरीवाल राम हुए। भाजपा ने इस पर आपत्ति जता दी, लेकिन आपत्ति क्यों जताई पता नहीं, लेकिन आपत्ति जता दी। इससे पहले अरविंद केजरीवाल जब शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले के मामले में कई महीनों तक जेल में रहे थे, उसके बाद तिहाड़ जेल से छूटने के बाद तब उन्होंने कहा था कि वो राम की तरह वनवास जाएंगे। यानी केजरीवाल ने खुद पहले एक भूमिका बना दी कि वो इस्तीफा दे रहे हैं और उसको वनवास माना जाए और उसकी जगह जो मुख्यमंत्री बने वह खड़ाऊ रख करके राज करे। स्वतिशी जी ने वही मैसेज को ग्रहण किया और केजरीवाल को राम बनाकर खुद भरत बन जाती हैं। केजरीवाल जेल से छूट जाते हैं, खिलाड़ी हैं। उन्होंने अपने इस्तीफे को सीता की अग्नि परीक्षा जैसा बताया, यानी वे सिर्फ भगवान राम की तरह नहीं है बल्कि सीता की तरह भी हैं, जिन्हें झूठे आरोप में अग्नि परीक्षा देनी पड़ रही है। राम सीता भरत के साथ साथ हनुमान जी भी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक नैरेटिव का एक अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। चुनाव हो, जन्मदिन हो, जेल से रिहाई हो, हर एक मौके पर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के कनॉट प्लेस पे स्थित राम मंदिर चले जाते हैं। अब उनकी पार्टी एक बार पूरी दिल्ली में हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कराती है। ये सब चलता है, कभी उत्साह ज्यादा तो कभी उत्साह कम होता है। तो ये बैकग्राउंड है कि रामचरितमानस का पूरा इर्द गिर्द राजनीति चल रही है। अब बीजेपी ने बोला उनको पसंद नहीं आ रहा है, गलत हो रहा है। अब बीजेपी ने ऐसा क्यों बोला कि गलत हो रहा है? सोशल मीडिया पे भी लोग बोलने लगे, अरे क्या चल रहा है देश के अंदर। लोगों ने पूछा कि एक बात बताओ, सोशल मीडिया पे पूछा जा रहा है कि अतिशी ने अपने बयानों से, अपने आचरण से यहां तक सवाल खड़ा कर दिया है कि भारत का लोकतंत्र अब भी उसी कालखंड में है जब सिंहासन पर खड़ाऊ रखकर राज किया जाता था। क्या लोकतंत्र में खड़ाऊ राज की मंजूरी दी जा सकती है? लोकतंत्र में मुख्यमंत्री जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, वह विधायक के विश्वास से मुख्यमंत्री बनता है और उसकी प्रतिबद्धता जनता के प्रति होती है। ये सवाल बहुत मुखर होकर पूछे जा रहे हैं। लोगों ने यह भी बोला कि अतिशी जब खुद को मुख्यमंत्री नहीं मान रही हैं तो क्या काम कर पाएंगी यार, वो रिमोट कंट्रोल वाला मामला इनका। तो बीजेपी में जब कहते हैं कि मोदी और अमित शाह ही निर्णय लेते हैं और कहा जाता है कि कांग्रेस में सिर्फ सोनिया गांधी निर्णय लेती थी, मनमोहन सिंह नहीं ले सकते थे, तो फिर अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स अलग कैसे हुई? वो तो रिमोट कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पे चल रही है। अब मैं बात करता हूँ अरविंद केजरीवाल जो कर रहे हो, एक स्मार्ट पॉलिटिक्स है, एक सिंबॉलिज्म का कैसे इस्तेमाल करना है स्मार्ट तरीके से। अरविंद केजरीवाल वो उस पथ पर चल रहे हैं। तो दोस्तों पहले ये समझना जरूरी है कि भारत की राजनीति में प्रतीकों का कितना महत्व है। देखिए भारतीय जनता पार्टी को आप देख लीजिए, उन्होंने राम मंदिर, जय श्री राम और हिंदू धर्म के प्रतीकों पर अपने पूरे पॉलिटिकल नैरेटिव में इंटीग्रेट किया। राम मंदिर आंदोलन से लेकर के राम भक्त तक बीजेपी ने हमारे इतिहास पर और धर्म के प्रतीकों पर अपना पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बनाया और खुद को स्ट्रेंथन किया और अपने आप को जनमानस तक पहुंचा लिया इस तरीके से। तो जब बीजेपी अपने धार्मिक प्रतीकों के सहारे अपना राजनीतिक स्पेस बना सकती है तो अरविंद केजरीवाल ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं? जब बीजेपी अपने नेताओं को राम भक्त के रूप में प्रेजेंट कर सकती है तो अरविंद केजरीवाल अपने आप को राम क्यों नहीं कह सकते? और अतिशी जो अपने आप को अरविंद केजरीवाल के प्रति प्रतिबद्ध हैं, उन्होंने खुद को भरत का प्रतीक बनाया, ये उनकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। तो इसमें गलत क्या है? इस पर ऑब्जेक्शन क्यों उठाया बीजेपी ने? समझ तो मैं भी रहा हूं लेकिन थोड़ा बोलूंगा। दोस्तों ये ना एक चतुर चाल है। जब बीजेपी ने ना राम को अपना बनाया तब अरविंद केजरीवाल ने हनुमान भक्त का प्रचार किया कि मैं हनुमान भक्त हूं, मैं उनकी भक्ति करता हूं। बीजेपी के रामायण नैरेटिव को मिरर करते हुए उन्होंने अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को उन्हीं प्रतीकों के टक्कर देने के लिए सेट कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। और आपको पता है ये जो प्रतीक हैं वो भारतीय लोगों के दिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। राम, भरत, हनुमान, ये सब भारतीय संस्कृति के मूल हैं और अरविंद केजरीवाल ने इनका उपयोग एक समझदारी भरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका प्रयोग कर रहे हैं। सोचिए थोड़ा सा, बीजेपी का पूरा राजनीतिक नैरेटिव राम मंदिर, हिंदुत्व और धार्मिक प्रतीक
प्रतीकों के अराउंड बिल्डअप हो रहा था। उन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए हिंदू धर्म के प्रतीक का सफल उपयोग किया। तो अगर अरविंद केजरीवाल ने अपने रामायण स्टाइल नैरेटिव के सहारे अपनी पार्टी को धार्मिक रूप से रिलेट कर दिया तो क्या समस्या होगी? अरविंद केजरीवाल रिलेट कर लिया तो आम आदमी पार्टी ने अपने सेक्युलर इमेज को बनाए रखा, लेकिन धार्मिक सिंबॉलिज्म के माध्यम से बीजेपी के स्ट्रॉन्ग होल्ड को चैलेंज करने की पूरी कोशिश की है। अभी मैं आपको दोबारा बोल दूं, जो एनालिसिस हो रहा है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी और उनके स्टेटमेंट पे हो रहा है कि वो गलत और हम सही। यहाँ सही या दोनों होंगे, गलत दोनों होंगे, इस बात का ध्यान रखना। देखिए, बीजेपी की जो नैरेटिव में पावर है वो है धार्मिक और ऐतिहासिक प्रतीकों का उपयोग। राम, भरत और हनुमान के प्रतीक ऐसे हैं जो भारत की जनता से डायरेक्टली रिलेट करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अतिशी ने इन प्रतीकों को अडॉप्ट करते हुए अपने आप को भी उसी पॉलिटिकल बैटलफील्ड में दाखिल कर दिया है। यह उनकी स्ट्रेटेजी का एक मेजर पार्ट है। अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को हनुमान भक्त कहकर जनता को ये बताने की कोशिश की थी कि वो उनकी आस्था का सम्मान करते हैं। अतिशी ने खड़ाऊ राज का प्रतीक दिखा करके ये बताने की कोशिश की वे अपने नेता के प्रति संपूर्ण प्रतिरूप से निष्ठा रखती हैं। ये एक मूव ऐसा है दोस्तों जो एक इमोशनल कनेक्ट बनाता है। जो बीजेपी की पॉलिटिक्स का एक मूल मंत्र है वो अरविंद केजरीवाल ने बस मॉडिफाई कर लिया अच्छी तरीके से, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। तभी तो अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को बीजेपी बोल रही है कि बहुत स्मार्ट तरीके से व्यक्ति खेलता है। दोस्तों ये एक ऐसा नैरेटिव है, बड़ा स्मार्ट नैरेटिव है। जब बीजेपी अपने नैरेटिव को हिंदू धर्म के अराउंड बिल्ड कर रही है, सफलता पा रही है, तो आम आदमी पार्टी कहती है कि भाई हम क्यों नहीं करें। तो आम आदमी पार्टी का यह स्टेप समझदारी का है। जब उनका अपोनेंट इन प्रतीकों का उपयोग करता है तो आप उनको डायरेक्टली टक्कर दे रहे होते हैं। और अरविंद केजरीवाल अतिशी ने ये काफी चतुराई से किया है। या दोनों सही है, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ही गलत है। सही कोई एक नहीं होगा, गलत कोई एक नहीं होगा, समझ गए। और दूसरी बात, अब एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ जाता हूँ कि लोकतंत्र पे राजतंत्र की बातें क्यों हो रही हैं, है ना। यहाँ कोई राजा नहीं है, आप चुन के आते हैं। आप 5 साल के बाद हट जाएंगे तो आप सामान्य व्यक्ति हो जाएंगे, तो ये भी समझना होगा। फिर लोग ये भी पूछ रहे हैं कब तक भगवान का नाम लेकर के मुद्दे से डाइवर्ट करते रहेंगे, लगातार डाइवर्ट करेंगे। तो आपकी पॉलिटिक्स में और उनकी पॉलिटिक्स में क्या अंतर हो जाएगा? भगवान का नाम छोड़िए और अपना असली काम कीजिए जो भारत की जनता चाहती है। एक ये सवाल भी सोशल मीडिया पे उठ रहा है। तो कौन सही है, कौन गलत है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बीजेपी की राजनीति ठीक है, आम आदमी पार्टी की ठीक है, या फिर इन दोनों को भगवान का नाम छोड़ करके कार्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, आप मुझे बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और नहीं पसंद आए तो माफ कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते, नमस्कार। लास्ट में बोलता हूँ एक लीस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिन से ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। मुझे विजडम टीथ आ रहा है, जो कि किसी काम का नहीं होता लेकिन आता है। अब परेशानी बहुत हो रही है बोलने में, लेकिन मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था, आपको टच रखना था, मेरा एनालिसिस सबको पसंद आता है तो मुझे करना पड़ा। इस बात को मैं शुरुआत में बता सकता था लेकिन जरूरी नहीं समझा, लास्ट में बताना जरूरी है ताकि आप कुछ कमेंट करो तो आपको समझ में आ जाए। थैंक यू, नमस्कार।